हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल प्यूपल टीचर। तो कैसे आप सब? आशा की सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हम आजकल एचपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आजकल हमारा चला हुआ हमारा इंग्लिश सेक्शन। इससे पहले हमने हिंदी और साइकोलॉजी के बारे में बात कर ली है। अगर आपने वाली वीडियोस नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो इससे पहले भी हमने क्या बोलते हैं इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लिया है। इससे पहले आपको एक और मेगा प्रैक्टिस सेट भी मिल चुका है इंग्लिश सेक्शन का, और आज का मेगा प्रैक्टिस सेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आज के मेगा प्रैक्टिस सेट में हम बात करेंगे ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि मतलब कि बहुत ही वास्ट है वैसे एक तरीके से। पर अगर आप इनको पढ़ लोगे तो शायद यहाँ से कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन आपको आ जाए, जैसे कि प्रोवर्ब से पूछे जाते हैं आपके, एंटोनियम हो गए, सिनोनियम्स हो गए और करेक्ट स्पेलिंग। तो इसके रिगार्डिंग आज का मेगा प्रैक्टिस सेट होने वाला है, तो आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे, क्योंकि ये वीडियो आज बहुत हेल्पफुल होने वाली है आप सभी के लिए। तो फिलहाल शुरू करते हैं अपना आज का मेगा प्रैक्टिस क्लास, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपके ये। तो सबसे पहला जो हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है वो है प्रोवर्ब्स। हर साल आपके पास 2 या 3 क्वेश्चन प्रोवर्ब्स से पूछे जाते हैं, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स तरीके से पूछे जाते हैं। मतलब आपको क्वेश्चन दे देंगे और बीच में जो वर्ड होगा उसको मिस करके रख लेंगे, मतलब वहाँ पे ब्लैंक्स दे देंगे आपके पास। तो हमारे जो प्रोवर्ब्स वाला टॉपिक है, हमारे पास 15 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब्स हैं जो कि मैंने देखा है कि अपने जो मतलब 2015 से लेकर 2023 तक आपसे पूछे गए हैं। इन्हीं प्रोवर्ब्स से रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे गए और रिपीटेड क्वेश्चंस आए, बहुत बार आए हुए हैं। जो सबसे पहला प्रोवर्ब्स है हमारा आज का, तो ये है गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो ये वाला क्वेश्चन आपका 3 बार आया हुआ है। लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपके पास ये वाला क्वेश्चन आपके पास 3 बार रिपीटेड हुआ है। तो सोच लो, आप अगर इस क्वेश्चन को आप आज पढ़ लोगे तो इनका कोई भरोसा नहीं है क्या होता है इन्हीं प्रोवर्ब्स से आपका रिपीटेड हो जाए तो आपका जो 1 नंबर है वो कहीं नहीं जा रहा है। क्यों 2 नंबर से कई बार 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन। तो गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देम सेल्फ, तो इसको याद रखना। कल को आपके पास हेल्प जो है उसको वहाँ पे ब्लैंक कर देंगे और ऑप्शन में आपके पास बहुत कुछ दे देंगे नीचे के लिए, मतलब 4 ऑप्शन में कुछ भी लिख के दे सकते हैं। तो अगर आपको पता है कि प्रोवर्ब्स किस तरीके का है, तो गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देम सेल्फ, तो आप इसको अच्छे से कर सकते हो। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो ये है वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, जहाँ चाहा वहाँ रहा। तो इससे बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है आपके पास। तो कई बार आपके पास विल को हटा लिया गया था, कई बार आपको देयर को हटा लेंगे। तो इसको याद रखेंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि आपके फिर ये ऐसे क्वेश्चन है जहाँ पे आपको ना ज़्यादा रो लगाने की जरूरत है, बस क्वेश्चन दिखा नहीं कि वहाँ पे आंसर टिक कर सकते हो, क्योंकि आपको ऑप्शन में विल की जगह कुछ भी दे देंगे, शैल दे देंगे, कुड दे देंगे, वुड दे देंगे, ऑप्शन में उनकी जो मर्जी करे वो दे दे। पर यहाँ पे आपका क्या लगेगा, विल ही। तो अगर आप इन प्रोवर्ब्स को याद रखते हो तो कल को आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली कर सकते हो, क्योंकि अगर कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि ये भी आपका 2-3 बार पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी आपने याद रखना, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। अगर हम नेक्स्ट बात करें अपने थर्ड प्रोवर्ब की, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब है। मतलब प्रोवर्ब्स वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 क्वेश्चन हर साल आते हैं, आपको पता है। तो क्यों ना इनको अच्छे से आप पढ़ के जाओ, ताकि कि आपको वहाँ पे कभी भी डाउट ना रहे और आप इजीली कर सको फिर अपना। नेक्स्ट प्रोवर्ब जो है ये हमारा है बेटर लेट देम नेवर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कई बात आपको कल को दे दे क्वेश्चन में बेटर डैश देम नेवर, तो ऑप्शन में तो कुछ भी दे सकते हैं, लेट दे दे, फास्ट दे दे, कुछ भी दे दे, नेवर ही दे दे, देम ही दे दे। तो आपको क्या पता क्या लग रहा है। अगर आपने याद रखा कि बेटर लेट देम नेवर होता है तो आप इजीली कर सकते हो ना फिर। इसीलिए जो प्रोवर्ब टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। अगर हम बात करें अपना फोर्थ प्रोवर्ब्स, बहुत बार ये पूछा जा चुका है आपसे, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अगर आप हर दिन क्या है एक सेब खाओगे तो क्या है, आप डॉक्टर से दूर रहोगे, क्योंकि बीमारी से दूर रहोगे आप। तो यहाँ पे आपके पास डे की जगह कुछ भी दे सकते हैं ऑप्शन में, या आपके पास डॉक्टर को ही हटा ले, डॉक्टर की जगह फिल इन द ब्लैंक्स लगा ले, या एप्पल की जगह आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स लगा ले, क्योंकि एप्पल की जगह आपको कोई फ्रूट्स के नाम दे देंगे, कोई भी वेजिटेबल का नाम दे सकते हैं। तो बट अगर आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखता है तो वहाँ क्या है, एक फ्रूट का नाम और वो फ्रूट का नाम है एप्पल। तो याद रहेगा आपको हमेशा के लिए कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो हमेशा के लिए आप इन प्रोवर्ब्स को याद कर लेना। नेक्स्ट जो प्रोवर्ब्स है आपका, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो सबसे इजी है और बहुत बार पूछा गया है। कई बार पता क्या पूछा जाता है यहाँ पे, ऑनेस्टी इज द डैश पॉलिसी। तो बेस्ट दे देंगे, वॉस्ट दे देंगे, कुछ भी दे देंगे ऑप्शन में। तो आपको पता है कि जब जो सही बन रहा है वो आपका क्या है, बेस्ट है। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी होता है। तो आप जहाँ पे बेस्ट दिया होगा उसको सही लिख लोगे, आप ऑप्शन में टिक लगा लोगे। तो अगर आप प्रोवर्ब्स पढ़ के जाते हो तो आपके 2 नंबर कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं, क्योंकि इन्हीं प्रोवर्ब्स के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो प्रोवर्ब है आपका, प्रोवर्ब नंबर 6 सबसे इंपॉर्टेंट और रिपीटेड प्रोवर्ब है, ठीक है। ये आपका 2-3 बार पूछा जा चुका है, क्योंकि प्रोवर्ब्स आपके ऐसा टॉपिक है हर साल आता है। तो ये है आपके पास, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। तो यहाँ पे आपके पास पता है किस तरीके से पूछा जाता है कि टाइम एंड टाइड डैश फॉर नन। तो ऑप्शन में आपके पास वेट भी होता है और एक वेट्स होता है। तो आपको
कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी दे सकते हो। तो आपको ये भी याद रखना था कि कहाँ पे वेट लगेगा, कहाँ पे वेट्स लगेगा। तो कई बार यहाँ पे देते हैं टाइम एंड डैश वेट्स फॉर नन, तो क्या है, तो इस तरीके से आपसे पूछे जाते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पे, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। तो इसको अगर आपने याद रख लिया तो आपको वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी और आप इजीली जो आंसर होगा उसमें टिक कर लोगे। तो नेक्स्ट जो प्रोवर्ब है हमारा, प्रोवर्ब नंबर 7 है, मनी मेक्स द मेयर गो। ये भी आपके पास अभी लास्ट ईयर भी आया हुआ है। इसमें कई बार क्या दे देते हैं, मनी मेक्स द डैश गो, तो मेयर मैन भी दे देते हैं। मैन ज़्यादातर मैंने देखा कि कई बार ना कई मैन को टिक कर लेते, क्योंकि मेरे पे एक का क्वेश्चन पेपर था तो उसने मैन को टिक किया था यहाँ पे। तो देखो आपको उसका नंबर, एक नंबर क्या है, चला गया। अगर उसने पढ़े होगे प्रोवर्ब्स, आप पढ़ोगे अच्छे से तो आपको एक नंबर कहीं नहीं जा रहा। तो क्या यहाँ पे मनी मेक्स द मेयर गो होता है, इस बात को ध्यान रखना। कई बार आपके पास ऐसे दे देते हैं मनी डैश द मेयर गो, तो मेक्स आएगा, मेक नहीं आएगा। कई बार ऑप्शन में मेक या मेक्स होता है, इसमें भी बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे आएगा मनी मेक्स द मेयर गो, इसको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें नेक्स्ट प्रोवर्ब, प्रोवर्ब नंबर 8 है हमारे पास, 2 and 2 make 4। यहाँ पे भी बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन पता क्या देते हैं, 2 and 2 डैश 4, मतलब या तो मेक दे देगी या मेक्स। कई मेक्स को लगा के आ जाते हैं, कई कुछ और को लगा के आ जाते हैं, पर यहाँ पे आएगा आपका मन 2 and 2 make 4, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर है, आपका सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है। अगर प्लूरल होता तो मेक्स आता है, बट यहाँ पे क्या है, 2 and 2 make 4, तो मतलब यहाँ पे मेक आएगा। तो इसको ध्यान में रखना आपने। तो अगर हम बात करें अपना नेक्स्ट प्रोवर्ब, प्रोवर्ब नंबर 9, यहाँ से भी आपके पास 2 बार क्वेश्चन आया हुआ ये वाला, अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। इसको ध्यान में रखना आपने, क्या है, अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। कई बार आपके पास जो डेंजरस है वहाँ पे ब्लैंक्स लगा लेते हैं, पता किस तरीके से दिया था, अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डैश थिंग। तो ऑप्शन में आपको दिया था ब्यूटीफुल, बेस्ट, डेंजरस या नन। तो जो आपका सही ऑप्शन क्या बनेगा फिर, डेंजरस वाला, तो कि डेंजरस आता है। तो अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। कई बार आपको दे देंगे अ लिटिल डैश इज़ अ डेंजरस थिंग, तो वहाँ पे नॉलेज दे देंगे, एजुकेशन दे देंगे, या आपके पास किस कुछ भी दे देंगे ऑप्शन में जो उनका मन करे। तो आपका क्या आएगा, नॉलेज। अगर आपने याद रख लिए प्रोवर्ब्स तो आपको बहुत हेल्प करेगा ये। मैंने स्टार्टिंग में भी कहा है, अभी भी कह रहा हूँ, जो आपके मेगा प्रैक्टिस सेट होते हैं बहुत हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि इसमें ना आपको हर एक चीज़ कराई जाती है, इकट्ठा करा के करवा दी जाती है। और जो तो लास्ट वाला मेगा प्रैक्टिस सेट होता है वो तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मतलब जब आपका मतलब जो टॉपिक हो गया, जो सब्जेक्ट है, जैसे आपका साइकोलॉजी सब्जेक्ट खत्म हुआ था तो हमने लास्ट में एक मेगा प्रैक्टिस सेट रखा था, उसमें सारे क्वेश्चन और उनके बिल्कुल अच्छे से समझाया जाता है। उसी तरीके से जो मेगा प्रैक्टिस सेट होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है और इसीलिए करा दिया जाता है, क्योंकि इसमें सब कुछ इकट्ठा कराया जाता है। नहीं तो अगर आपको थोड़े थोड़े रूल करेंगे तो आपकी मतलब टाइम भी बहुत लग जाता है, और उतना डीप जाएगी, और उतना ज़्यादा डीप हमारे पास टाइम भी नहीं है अभी, क्योंकि आप सभी को पहले से ही पता है कि जो आपका टैट है, इसमें पहले ऐसे कन्फ्यूज़न थी कि जो आपके जेपीटी वाले इनका टैट होगा कि नहीं होगा। तो कई लोग तो पहले से प्रेपरेशन कर रहे थे, कई नहीं कर रहे थे। जो नहीं कर रहे थे उनके लिए ये मेगा प्रैक्टिस वाले सेट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर आप ज़्यादा डीप जाओगे तो और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, और जितना हम इसमें बात करें उतना आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। मतलब अगर आपने इतना पढ़ लिया तो आपका जो टेट है वो इजीली क्वालिफाई हो सकता है। तो इनको जो मेगा प्रैक्टिस सेट है उनको एक भी मत छोड़ना, और जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स कराए उनको भी एक बार देखते रहना। नेक्स्ट प्रोवर्ब की बात करें तो प्रोवर्ब नंबर 10 है हमारे पास, अ फ्रेंड इन नीडेड इज अ फ्रेंड इन डेटेड। तो यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। कई बार तो आपके पास अ फ्रेंड इन डैश लगा लेंगे, डैश इज अ फ्रेंड, तो मतलब क्या है, नीडेड को हटा लेंगे। कई बार आपको फ्रेंड को हटा लेते, कई बार इन छोटी छोटी चीज़ों को भी हटा लेते हैं प्रोवर्ब में। तो इनको भी आपने ध्यान में रखना है, कहाँ आपका इन लगता है, कहाँ इज लगता है, कहाँ अ लगता है। क्योंकि प्रोवर्ब्स एक बार पढ़ ले तो इतनी ज़्यादा टफ भी नहीं आ रही। हमने सबके सब जितनी प्रोवर्ब्स है ना, बच्चन में हर एक ने पढ़े हुए, बट हम इनको क्या है, टाइम टाइम के साथ क्या है, हर एक चीज़ भूल जाते हैं। जो हमारा दिमाग है वो जो ऐसी चीज़ होता है, या तो वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चला जाती है, या फिर मतलब कि वो स्टोर रह जाती है, पर उनको जब हम रिकैप्चुलेट करते हैं तो हमारे को याद रहता है और हम इजीली पढ़ भी पाते हैं। तो मतलब जो ये प्रोवर्ब्स है ये आपको बहुत हेल्प करेगी आपके टैट में, क्योंकि आपने पहले से पढ़ रखे हैं तो आपको ज़्यादा इनमें एफर्ट्स देने की ज़रूरत नहीं होती है। बस इनको एक रिकॉल करोगे तो सब कुछ ईजिली हो जाता है फिर। नेक्स्ट प्रोवर्ब की बात करें तो ये भी बहुत बार पूछा जाता है, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। तो आपके पास यहाँ पे ना ऑप्शन में पता क्या दे देते हैं, दैट वाला जो है वहाँ पे ब्लैंक्स लगा लेते हैं। कई बार दिस लगा लेंगे, कई देन लगा लेते हैं, कई दैट, कई बार ना कई देन को टिक कर लेते हैं, ऑल इज वेल देन एंड्स वेल, पर यहाँ दैट लगता है। तो इसको भी ध्यान में रखना, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। नेक्स्ट ये वाला भी पूछा जाता है बहुत बार, एज यू सो शैल यू रीप। तो यहाँ पे आपके पास कई बार तो शैल को हटा लेते हैं, कई बार सो को ही हटा लेंगे, कई बार यू
को हटा लेते हैं, तो इसको भी ध्यान रखना है। जैस एज यू सो शैल यू रीप। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रोवर्ब है हमारा बार्किंग डॉग सेल्डम्स बाइट। यहाँ से बहुत बार पूछा जाता है, कई बार आपके पास यहाँ पे बार्किंग डॉग्स डैश बाइट लगा लेते हैं, कई बार आपके पास डॉग्स को ही हटा लेते हैं, मतलब बार्किंग डैश सेल्डम बाइट। तो याद रखना इनको प्रोवर्ब्स को, अगर याद करोगे तो इजीली हो जाता है सब कुछ। फिर नेक्स्ट प्रोवर्ब की बात करें नंबर 14, तो आपका ये डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपके पास डोंट जज अ डैश बाय इट्स कवर लगा लेते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन दे देंगे। कई बार आपको बुक्स दे देंगे, कई बार आपको पर्सन दे देते हैं ऑप्शन में, कई बार थिंग्स दे देते हैं, तो वहाँ पे क्या आएगा आपका, सिर्फ बुक आएगा। तो डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, तो यहाँ पे इसको ध्यान में रखना आपने, ठीक है। लास्ट जो प्रोवर्ब है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब्स थे हमारे पास ये वाले 15 थे सिर्फ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे पास एवरी क्लाउड इज अ सिल्वर लिनिंग। तो यहाँ पे आपके पास कई बार क्लाउड को हटा लेंगे, कई बार इस मैंने बोला ना आपके पास छोटी छोटी चीज़ भी प्रोवर्ब में है, साइड मतलब ब्लैंक्स दे देते हैं। कई बार मतलब इज़ हो गया, इन होगा, दा होगा, अ होगा, ऐसी चीज़ें भी ये कई बार मतलब ब्लैंक्स के लिए दे देते हैं। तो इनको ध्यान में रखना आपने प्रोवर्ब्स। तो प्रोवर्ब्स वाला हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है करेक्ट स्पेलिंग, जिससे आपके पास बहुत बार क्वेश्चन पूछ जाते हैं, और जितने आपके पास प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे वही वाली स्पेलिंग्स मैं आपको करा रहा हूँ, क्योंकि ये स्पेलिंग आदि तो रिपीटेड है और इनमें से कुछ ऐसी है जो रिपीटेड नहीं थी, बट कुछ ऐसी है जो रिपीटेड है। जो रिपीटेड नहीं है क्या पता इस साल आ जाए, जो रिपीटेड थी क्या था वो भी इस साल आ जाए, तो आपको हेल्प मिल जाएगी एक तरीके से आखिर कौन कौन से स्पेलिंग। अगर मतलब ज़्यादा नहीं है हमारे पास, सिर्फ 12 स्पेलिंग है, इनको याद रख लोगे, क्या भरोसा लगता है कि 2 स्पेलिंग्स यहाँ से आ जाए, क्योंकि हर साल 2 या 3 ही आती है सिर्फ। और जितनी बार भी आई है ना, तो मतलब इनसे घुमा फिरा के आई हुई है, इनसे रिलेटेड आई है और हमेशा ऐसी आती है आपके पास। तो स्पेलिंग वाला टॉपिक, जैसे कि आपको डिसिप्लिन की स्पेलिंग होगी, तो डिसिप्लिन की क्या स्पेलिंग होती है, DISCIPLIN, डिसिप्लिन, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एलिफेंट, छोटी छोटी चीज़ें, ELEPHANT, एलिफेंट की स्पेलिंग होती है। कई बार वेदर, मतलब वेदर की क्या स्पेलिंग है, WEATHER। वैसे तो ये सारी स्पेलिंग्स आपको आती होगी, इतना मुझे पता है, बट फिर भी आप इनको एक बार देख लेना, क्योंकि इनको ऐसे तो क्या है पढ़ाने, क्योंकि स्पेलिंग्स है, इनको अगर आप देख लोगे तो आपको आ जाएगी, जैसे कि ओबिडेंटली, परफॉर्म वगैरह। तो हमारा जो करेक्ट स्पेलिंग वाला टॉपिक है भी यहाँ पे क्लियर हो गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो हमारा है सिनोनियम्स, मतलब सेम वर्ड्स। कई बार ना आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिनोनियम्स का मतलब सेम वर्ड्स क्या होता है, मतलब सेम मीनिंग क्या होता है। तो सिनोनियम का जो सेम मीनिंग होता है वो होता है सेम। तो सिनोनियम से याद रखना, एस से सिनोनियम, एस से सेम, एस याद रखना। तो जिसका मतलब आपको इसमें सेम मीनिंग बताना होता है। तो सबसे पहला है हमारे पास इनेट, मतलब इनेट मतलब इनबॉर्न होता है, जब बच्चा छोटा बच्चा जन्म लेता है तो इनबॉर्न, ठीक है। नेक्स्ट कोप, कोप का मतलब होता है मैनेज करना किसी चीज़ को। तो कोप वाला जो ये क्वेश्चन है ना आपका सिनोनियम से बहुत बार पूछा गया है आपसे। नेक्स्ट अगर हम बात करें फैमिलियर, फैमिलियर वो चीज़ होगी ना जिसके जो कॉमन पर्सन होगा। फैमिलियर का मतलब होता है कॉमन, और फैमिलियर आप तब होगे किसी के साथ अच्छे से बात करोगे जब वो कॉमन होगा, आपको लगेगा कि नहीं यार जो ये पर्सन है ये मेरी तरह है, मतलब हमारी तरह है, कॉमन है, तो मतलब तब आप उससे बात करोगे। तो इस तरीके से याद रखना होता है थोड़ी थोड़ी बातें। तो फैमिलियर का जो मीनिंग होता है वो होता है कॉमन, क्योंकि ये भी आपके पास 2-3 बार पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में। तो अगर हो सके तो आप इनके नोट्स बनाना। वैसे तो आपका सिनोनियम्स और एंटोनियम बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है, मतलब कुछ भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप इतने मतलब वो नहीं हो कि आप सबका सब मतलब दिमाग में रख सकते हो कि किसका क्या सेम मीनिंग है, किसका क्या ऑपोजिट मीनिंग है। बट जो ये 10-12 सिनोनियम्स और एंटोनियम्स करा दिए जा रहे हैं आपको, ये मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि एक तो ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इनमें से कोई ऐसे सिनोनियम्स है जो कि 2-2 3-3 4-4 बार आपके रिपीटेड भी हुए हुए, ऐसा कोई बात नहीं कि आपके नए सिनोनियम्स पूछे गए, बल्कि कुछ ऐसे हैं जो आपके 2-3 बार पूछे जा चुके हैं आपसे पहले, तो ये भी आपको हेल्प करेंगे। बाकी अगर तो कोई बाहर से आता है तब तो आप मतलब अगर पढ़े हुए हैं, अपने आप को पता है, तो आप कर सकते हो, बट अगर इन्हीं के रिगार्डिंग पूछते जाए तो आपको और ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, मतलब फोर्थ सिनोनियम्स है हमारा ओवरकम। ओवरकम का जो सेम मीनिंग होगा वो होगा वैनिश, तो इनको आप लिख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डिसिपल, डिसिपल में मतलब स्टूडेंट, डिसिपल का जो सेम मीनिंग होता है वो होता है स्टूडेंट। तो इसमें आपके पास शायद टीचर वगैरह कुछ ऐसा ऑप्शन में दे रखा था, पर इसका जो सेम मीनिंग है वो है स्टूडेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एलिंग, एलिंग जो ये वाला सिनोनिम्स है ये आपका इस साल भी पूछा गया है, और आपके शायद से ये 16 या 17 में और एक बार पूछा गया था। आपका एलिंग का सेम मीनिंग क्या होता है, एलिंग का जो सेम मीनिंग होता है वो होता है हमारे पास सिक। तो इसको भी ध्यान में रखना है। अगर हम नेक्स्ट बात करें 7 सिनोनिम्स जो पूछा जाता है आपसे, ये है आपके पास लैंग्वेज, लैंग्वेज का जो सेम मीनिंग है वो होता है विकन।
तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है जो रिपीटेड भी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए। क्योंकि जब आपका जो टैट का पेपर है जब वो सेट किया जाता है तो एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है, क्या पता वो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कोई क्वेश्चन को उठा के डाल दे, क्या पता जो क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं उनको डाल दे, या फिर नए तरीके से आपका जो पेपर है उसको सेट कर ले, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट हमारे को क्या है, अपनी पूरी तैयारी करके जाना है। प्रीवियस ईयर के जितने भी सिनोनियम एंटोनियम्स है वो आपको कराए जाएंगे, और हो सके तो इनके आप नोट्स बनाते रहना साथ साथ में। नेक्स्ट जो एट्थ सिनोनिम्स में से पूछा गया था वो था हमारे पास एक्यूमैन। तो एक्यूमैन का जो सेम मीनिंग होता है वो होता है इंटेलेक्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये आपके पास एनहेंस। एनहेंस होता है मतलब किसी चीज़ को बढ़ाना, और बढ़ाने का सेम मीनिंग क्या होगा, इंक्रीज करना। तो एनहेंस का जो सेम मीनिंग होता है वो होता है इंक्रीज करना। नेक्स्ट अगर हम बात करें रेयर। रेयर ऐसी चीज़ होती है जो बहुत ही कम मिलती है, मतलब बहुत मुश्किल से मिलने वाली, मतलब अनकॉमन चीज़ें, जो कि अनकॉमन चीज़ होती है वो बहुत कम मिलती है। तो रेयर का जो सेम मीनिंग होता है वो होता है अनकॉमन। नेक्स्ट अगर हम बात करें मीटिंग। मीटिंग एक ऐसी चीज़ होती है जो यहाँ पे कि दो या दो से ज़्यादा पर्सन हो गए तब जाके मीटिंग होती है, एक पर्सन के बीच कभी भी कोई मीटिंग नहीं होती है। मतलब कॉन्फ्रेंस को आप बोल सकते हैं इसका सेम मीनिंग। असेंबली। असेंबली होती है तो वहाँ पे भी तो मीटिंग होती है जहाँ पे इतने सारे पर्सनस आते हैं। गैदरिंग हो गई, ये भी इसका सेम मीनिंग है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मीनिंग जो मीटिंग है उसका सेम मीनिंग क्या है, या तो कई बार कॉन्फ्रेंस दे रखा होगा, या असेंबली दे रखा होगा, या गैदरिंग। तो कई बार ये तीनों दे रखे होते, कई बार अलग अलग करके दे रखे होते। अगर तीनों हो गए तो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट सिनोनिम जो है वो है हमारा हैंडसम। हैंडसम का सेम मीनिंग होता है गुड लुकिंग। और जो हैंडसम वर्ड है ये भी पूछा जाता है किसके लिए यूज़ होता है, तो हैंडसम वर्ड आपका हमेशा बॉयज़ के लिए, मेल के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ब्यूटीफुल, और ब्यूटीफुल जो वर्ड है ये आपका फीमेल्स के लिए यूज़ किया जाता है। और ब्यूटीफुल का सेम मीनिंग होता है हमारे पास प्रीटी। हैंडसम और ब्यूटीफुल जो ये इन दोनों को याद रखना, क्योंकि कई बार ना कन्फ्यूज हो जाते हैं, कई सोचते हैं जो हैंडसम है उसका सेम मीनिंग प्रीटी भी होगा या कुछ ब्यूटीफुल होगा, कुछ भी। बट जो हैंडसम होता है उसका मीनिंग होता है सेम गुड लुकिंग, और जो ब्यूटीफुल होता है उसका सेम मीनिंग होता है प्रीटी। इस चीज़ को ध्यान रखना। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास फ़नी। फ़नी मतलब ह्यूमरस, मतलब इसको भी ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करें तो डिग्निटी। डिग्निटी मीन्स ग्लोरी। तो डिग्निटी का जो सेम मीनिंग होता है वो होता है ग्लोरी। नेक्स्ट जो है 16th हमारे पास है वो है असिस्ट। असिस्ट का मतलब होता है कि किसी को हेल्प करना। असिस्टेंट होता है ना जो, मतलब किसी चीज़ को हेल्प करना, किसी को हेल्प करना, जो असिस्ट होता है उसका सेम मीनिंग होगा हेल्प। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये हमारा है मैसिव। मैसिव का मतलब होता है ह्यूज। कई बार पूछा गया आपसे कि जो मैसिव है उसका सेम मीनिंग क्या होता है, तो मैसिव का जो सेम मीनिंग होता है वो होता है ह्यूज। नेक्स्ट जो लास्ट हमारा सिनोनियम है वो है एडिक्वेट। एडिक्वेट का जो सेम मीनिंग होता है वो होता है सफिशिएंट। इसको ध्यान में रखना। तो ये हमारे पास 18 मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनियम्स थे जो कि बहुत बार आपके रिपीटेड भी हुए हुए हैं, बट कई ऐसे थे जो रिपीटेड नहीं हुए हैं। तो कोई भरोसा नहीं है, जो रिपीटेड हुए हैं वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं, जो रिपीटेड नहीं हुए हैं वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसी के साथ सिनोनियम वाला टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे अपने एंटोनियम्स। एंटोनियम का मीनिंग होता है ऑपोजिट वर्ड्स। तो कई बार आपसे ये पूछा जाता है कि जो एंटोनियम है उसका मतलब क्या होता है, तो एंटोनियम का मतलब होता है ऑपोजिट मीनिंग्स, ठीक है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपसे बहुत ऐसे एंटोनियम्स है जो कि बहुत बार रिपीटेड हुए। सिनोनियम्स थे जो कम बार रिपीटेड हुए, पर एंटोनियम जितने भी आपके पास कराए गए हैं ये ही सारे मतलब बहुत बार रिपीटेड हुए। कई 2 बार पूछे गए, कई बार कई 3 बार पूछे गए हैं। तो मतलब ये रिपीट हुए हुए हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाता था सबसे ज़्यादा होप। जो होप का ऑपोजिट मीनिंग क्या है, तो होप का ऑपोजिट मीनिंग है डिसअपेयर। तो बहुत बार पूछा जाता है आपसे। और वर्चू का वाइस है, और वाइस का ऑपोजिट वर्चू होता है, वर्चू का ऑपोजिट वाइस होता है। ये भी बहुत बार पूछा जाता है। कई बार आपसे वाइस का ऑपोजिट पूछा जाए तो वर्चू है, वर्चू का ऑपोजिट पूछा जाए तो वो हमारा वाइस है। तो इन एंटोनियम्स वाले टॉपिक को भी आपने ध्यान में रखना। ज़्यादा नहीं है, ये हमारे पास शायद से 12 या 13 है। तो इनको आप नोट डाउन करते रहना, क्योंकि जो आज का मेगा प्रैक्टिस सेट है सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए ये। क्योंकि बाकी में तो आपके रूल वगैरह लग जाते हैं, इनमें आपके कोई रूल नहीं लगते, क्योंकि ये पढ़ लिया तो आपको बहुत हेल्प करते हैं ना, ये ज़्यादा टाइम लेते हैं आपका। और मतलब आपने पढ़ा है तो सीधे बस टिक ही करना है आपको, वरना बाकी जो क्वेश्चन आते हैं उनमें आपको रूल लगाना है, उनको ध्यान में याद भी करना है आखिर कहाँ पे कौन से रूल लगेंगे। तो वो थोड़े टफ होते हैं और ये वाले थोड़े ईजी हो जाते हैं अगर आपने पढ़े हुए होंगे। थर्ड एंटोनियम में हमारा डाउन। डाउन का ऑपोजिट मीनिंग होता है डस्क, और डस्क का ऑपोजिट मीनिंग होता है डाउन। इनको ध्यान में रखना। कई बार ये आपके मतलब आगे पीछे करके पूछ लेते हैं, इन्वर्स करके, ठीक है। कई बार डस्क का ऑपोजिट मीनिंग पूछा जाए तो डाउन है, डाउन का ऑपोजिट मीनिंग होता है डस्क। नेक्स्ट बात करें तो अडल्ट। अडल्ट का जो ऑपोजिट मीनिंग होता है चाइल्ड। अडल्ट होते हैं जो बड़े लोग हो गए, और चाइल्ड होते हैं छोटे लोग। अगर आपसे पूछा जाए कि चाइल्ड का ऑपोजिट मीनिंग क्या है, वो आपका अडल्ट है, तो ये आपसे ऐसे पूछा था वाइस वर्सा करके।
नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रेजेंस, प्रेजेंस का ऑपोजिट मीनिंग होता है एब्सेंट, और एब्सेंट का ही ऑपोजिट मीनिंग होता है प्रेजेंस। इनको ध्यान में रखोगे तो बहुत हेल्पफुल है। इसीलिए मैंने बोला घुमा फिरा के पूछे जाते हैं आपसे, कई बार आपसे प्रेजेंट पूछ लेते हैं, उसका ऑपोजिट मीनिंग पूछ लेंगे तब आपका क्या आएगा एब्सेंट। कई बार आपसे ऑपोजिट मीनिंग आपका एब्सेंट का पूछ लेते तो क्या आएगा वहाँ प्रेजेंस। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ऑलवेज, ऑलवेज का जो ऑपोजिट मीनिंग है वो नेवर है, और नेवर का ऑपोजिट मीनिंग होता है ऑलवेज। नेक्स्ट बात करें तो एक्टिव, एक्टिव पर्सन कैसा होता है, जो तेज़ होता है। एक्टिव का ऑपोजिट होता है लेजी, लेजी बोले तो आलसी पर्सन। अगर आपसे कई बार पूछा जाए कि लेजी का ऑपोजिट मीनिंग क्या है, वो आपका एक्टिव है। इसीलिए आपके बहुत हेल्पफुल और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये। नेक्स्ट अगर हम बात करें एट्थ, जो हमारा एंटोनियम था वो है हमारे पास हेटर्ड। हेटर्ड होता है नफरत करना, तो इसका जो ऑपोजिट मीनिंग होता है वो होता है लव। लव बोले तो प्यार करना। अगर आपसे पूछा जाए कि लव का ऑपोजिट मीनिंग क्या है, वो हेटेड है। तो मतलब दो बार पूछा गया है आपसे यहाँ से क्वेश्चन। एक बार आपसे पूछा गया है कि हेटेड का ऑपोजिट मीनिंग क्या है, तो आपका लव है। और एक बार आपसे पूछा गया कि लव का ऑपोजिट मीनिंग क्या है, हेटेड। तो इसलिए ये वाइस वर्चू करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नाइन्थ जो आपका यहाँ पे है वो है हमारे पास बोल्ट। बोल्ट का ऑपोजिट मीनिंग होता है टिम्ड, तो इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करें तो लॉजिकल। लॉजिकल का ऑपोजिट मीनिंग क्या होता है, इरेशनल। कई बार आपसे इरेशनल का ऑपोजिट पूछ जाए तो लॉजिकल हो गया है। नेक्स्ट अगर हम एंटोनियम की बात करें तो ये है हमारा एक्शन। एक्शन का ऑपोजिट मीनिंग होता है रिएक्शन, और रिएक्शन का ही ऑपोजिट मीनिंग होता है एक्शन। तो यहाँ तो आपके बहुत मतलब अगर ये 14 है तो 14 का मतलब आपके 28 एंटोनियम्स यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं। नेक्स्ट बात करें तो फाइनाइट। फाइनाइट का ऑपोजिट मीनिंग होता है इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट का ऑपोजिट मीनिंग होता है फाइनाइट। नेक्स्ट बात करें तो ये है आपके पास वॉस्ट। वॉस्ट का जो ऑपोजिट मीनिंग होता है बेस्ट। बेस्ट बोले तो अच्छी चीज़, और वॉस्ट बोले तो सबसे बुरी चीज़। तो मतलब जो आपके विलोम शब्द होते हैं ना, फिर प्रार्थक शब्द हिंदी ग्रामर में उसी तरीके के होते हैं आपके ऑपोजिट मीनिंग्स बोले तो एंटोनियम। नेक्स्ट है आपके पास डिससेटिस्फाइड। डिससेटिस्फाइड का ऑपोजिट मीनिंग होता है सेटिस्फाइड होना, और सेटिस्फाइड का मीनिंग होता है ऑपोजिट डिससेटिस्फाइड। डिससेटिस्फाइड मतलब आप संतुष्ट नहीं हो, और सेटिस्फाइड मतलब आप संतुष्ट हो। तो ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, मतलब 14 एंटोनियम जो आपसे बहुत बार पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, और इस क्या पता इन्हीं के रिगार्डिंग आपसे इस बार भी क्वेश्चन पूछते जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज का जो हमारा मेगा प्रैक्टिस सेट है वो यहाँ पे ख़त्म होते हुए। तो आज का जो मेगा प्रैक्टिस सेट था सबसे हेल्पफुल था, और जितने भी आपके आज तक मेगा प्रैक्टिस सेट और वन शॉट कराए गए वो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत हेल्पफुल आपके एचपी टेट की प्रिपरेशन के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।